गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस के बारे में। जैसा कि फ्राइडे को आपने देखा था, एक चौपी सेशन काइंड ऑफ था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। वैसे भी अपन ने रेंज डिसाइड करके रखा हुआ है, पर्टिकुलर फर्दर उस रेंज के ऊपर या नीचे जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे तब तक मोमेंटम आएगा नहीं। वो रेंज वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, निफ्टी बिग मूव पॉसिबल इफ मूव्स आउट ऑफ रेंज। तो ये रेंज वाला वीडियो है। वैसे 17,001 आप वीडियो देख लेना तो आपको लेवल पता चल जाएगा। बाकी अपने डेली डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि क्या अगर ये वीडियो में चलाऊंगा तो फिर टाइम लंबा लग जाएगा। इसलिए अपने डेली वाले लेवल पे आके डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने ये प्राइस एक्शन ड्रॉ करके रखा है। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हाई और लो आ रहा है, ठीक है। अब मैं 3 दिन से, लास्ट 3 दिन से, मतलब जैसे फ्राइडे के पहले, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 16th को जो हाई था 17,490, फिर 17th को हाई था 17,442 और फिर फ्राइडे को हाई था 17,380। मतलब एक हायर लो, सॉरी, एक लोअर हाइज लग रहा है, एक लोअर हाइज लग रहा है। और अगर आप देखोगे सेम तरीके से कि 16th को लो था 17,257, फिर लो लगा 17,235 और फिर लो लगा 17,219। मतलब एक लोअर लोज लग रहे हैं, है ना। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने डिसाइड हुआ है, अपन ने पहले भी बहुत बार बात की हुई है कि जब लोअर हाइज और लोअर लोज लगते हैं, जब लोअर हाइज और लोअर लोज लगते हैं तब प्रीवियस डे का हाई जब तक ब्रीच नहीं हो तब तक बाई करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो आपने अगर नोटिस किया होगा, जैसे इस दिन अगर आपने डिसाइड किया होगा कि ये दिन का हाई ब्रेक नहीं हो तो आप बाई में बैठते तो आपको लॉस ही होता। फिर फ्राइडे को जब तक थर्सडे का हाई ब्रेक नहीं होता, आप बाई में बैठते तो आपको लॉस ही होता। तो इस तरह के अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब फ्राइडे का हाई इंपॉर्टेंट है जो कि है 17,380.80, 17,400 ही समझो ना आप इसको, बफर में 17,400 समझो। तो जब एज पर प्राइस एक्शन जब तक निफ्टी स्पॉट 17,400 के ऊपर क्लोज नहीं दे तब तक बाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, निफ्टी स्पॉट needs to close above 17,400 for any fresh momentum on upside, है ना। निफ्टी स्पॉट को 17,400 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर फ्रेश मोमेंटम अपसाइड में चाहिए तो। ये तो डेली चार्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से, इस पर प्राइस एक्शन में लिख देता हूँ तो आपको क्या ज्यादा क्लियर रहेगा इस पर प्राइस एक्शन, ठीक है। निफ्टी स्पॉट को 17,400 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर फ्रेश मोमेंटम चाहिए ऊपर की साइड में, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है। जैसे इस कैंडल का आप हाई देखो 17,112, तो ये कैंडल का जो लो आ रहा है 17,100 के आसपास आ रहा है। तो 17,000 से लेकर 17,100 एक क्रूशियल सपोर्ट है। वैसे 17,100 ही क्रूशियल सपोर्ट है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट क्या है। जब नीचे अगर आने लग जाए मार्केट तो क्रूशियल सपोर्ट क्या रहेगा, निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस 17,100। 17,100 इमीडिएट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी स्पॉट के, जो लेवल से प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड अपन ने किया। जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रीच नहीं हुआ तब तक बाई नहीं करना है, और अगर प्रीवियस डे का लो ब्रीच हो जाए तो मार्केट थोड़ा सा नीचे और आ सकता है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट है 17,100। ये तो डेली वाले लेवल अपन ने, मतलब जो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लेवल है वो डिस्कस किए हैं। अब शॉर्ट टर्म का भी एक बार डिस्कस कर लें कि जो 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट है उस पर सिनेरियो थोड़ा ज़्यादा क्लियर नजर आता है अपने को। फ्रेश मोमेंटम इस साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो और ये दो पहले कैंडल के ये हाई है यहाँ पे, फिर इस कैंडल का हाई है यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, ये इमीडिएट सपोर्ट है एक्चुअली। इसके टूटने के बाद ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक 17,100 तक। ये लेवल क्या है 17,220। सो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट इफ सस्टेन्स बिलो 17,200 देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 17,100। 17,200 क्या मैं बोलता हूँ 17,220, इसके नीचे भी सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो
17,100 तक आ सकता है। अब ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस की बात जहां अगर आती है तो बहुत सिंपल है। 17,000 वैसे तो अपन ने डिसाइड किया क्लोजिंग बेसिस पे 17,400 प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर अपने यही चीज चार्ट के हिसाब से डिसाइड करें तो वो लेवल आएगा 17,450। अब आप बोलोगे कि क्लोजिंग आई है 17,276 और मैं बता रहा हूँ 17,450, तो बहुत दूर का लेवल हो गया। उसके पहले का रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है? तो अगर आप वो देखोगे कि उसके पहले का रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, तो ये वाला एक लेवल है उसके पहले का रेजिस्टेंस। अब ये लेवल आ रहा है उसके पहले का रेजिस्टेंस, ये लेवल भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही फर्दर मोमेंटम आएगा। ये लेवल क्या आ रहा है? ये लेवल है 17,370। सो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट इमीडिएट एक्सक्यूज मी इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 17,370। इमीडिएट रेजिस्टेंस दिए 370 है ना। मार्केट में इतना बड़ा वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े ऊपर या नीचे के लेवल ही आते हैं, बट ठीक है जो लेवल आ रहा है उस हिसाब से डिसाइड किया है। 17,370 के ऊपर अगर सस्टेन किया निफ्टी स्पॉट तो फिर ये 17,450 जा सकता है एक्सक्यूज मी। और अगर निफ्टी स्पॉट 17,220 के नीचे सस्टेन किया तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है 17,100 तक। ये लेवल आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी गलत ड्रॉ किया मैंने। यहाँ तक ये जो गैप फिलिंग वाला लेवल स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ तक 17,100 तक फिर आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे तो वो है अभी 1.10। ओवर सोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर ओवर सोल्ड नहीं होता है, 1 के नीचे होता है तभी ओवर सोल्ड होता है। तो ये न्यूट्रल है, तो गिरने के लिए भी जगह, बढ़ने के लिए भी जगह है। लेकिन क्या रहता है इन दिनों, क्या है 1 के जोरस थोड़ा सा भी ऊपर आने लग जाता है 1.23 1.25, तो क्या है मार्केट में थोड़ा नीचे का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है अचानक से। ऐसा नोटिस किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी लेवल्स के हिसाब से काम कर रहा है। अब चलते हैं और डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल्स कौन से होंगे? तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप यहाँ देखो, सिंपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये हाई और लो है, ठीक है। ये 3 दिन से क्या कर रही है, 16th को हाई था 38,461, फिर 38,124, फिर 37,817। मतलब वही सेम निफ्टी में जैसे था ना प्राइस एक्शन, वैसे ही बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई ब्रिज नहीं हो एक्सक्यूज मी, तब तक आप बाई करने के बारे में मत सोचो। तो प्रीवियस डे का हाई क्या है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, लोअर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है ना। प्रीवियस डे का ये 37,817, तो 37,820 के ऊपर जब तक मोमेंटम नहीं करे तब तक बाई करने के बारे में मत सोचो। मैं लिख देता हूँ, एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी स्पॉट नीड्स टू सस्टेन अबव 37,820 फॉर एनी फ्रेश मोमेंटम ऑन अपसाइड। ठीक है, फ्रेश मोमेंटम अगर अपसाइड में चाहिए तो यहाँ पे पी कर देता हूँ उसको। तो आपको प्राइस एक्शन को 37,820 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। और सपोर्ट देख लेते एक बार, है ना। ये अपने रेजिस्टेंस देखे हैं तो सपोर्ट देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में तो सपोर्ट ही देखना ज़्यादा जरूरी है। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो क्या, तो ये है बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट। इसके नीचे जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, मैं थोड़ा सा बफर काउंट कर लेता हूँ। ये वाला लेवल थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन जो लेवल आ रहा है वही बताना पड़ेगा आपको। ये लेवल आ रहा है 37,200। सो बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट support at the rate 37,200. If sustains below that, then next possible
11 36,800 इतना नीचे भी आ सकता है अगर 37,200 के नीचे सस्टेन कर दो। बाकी रेजिस्टेंस की तो बात अपने कर ही चुके हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अपन ने देखा नहीं है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ रहा है 0.85, ये है ओवरसोल्ड। लेकिन आपने देखा है खराब मार्केट में बैंक निफ्टी भी 0.65 0.60 के नीचे चला जाता है, 0.50 तक चला जाता है। इनफैक्ट उतनी खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये फिर भी जब तक 0.60 नहीं आए तब तक बाइंग करने के बारे में पुट कॉल रेशियो के हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह आपके सामने जो एनालिसिस मैंने की है, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।